दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा ही हेल्दी खीरा, सीधा खीरा आपको अपने टेरेस गार्डन पे चाहिए? क्या आपको जितने फूल हैं उतने ही खीरे के फल चाहिए? क्या आपके खीरे के पौधे में खीरे के फल नहीं लग रहे हैं? तो ये वीडियो हमारा आखिरी अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अभी हमने आपसे बात करी कि कैसे खीरे के पौधे में मैक्सिमम फल लेना है फीमेल फ्लावर से। तो आपको सबसे बेसिक बात ये जाननी है कि किसी भी कुकुरबिट के अंदर में दो किस्म के फ्लावर होते हैं। एक होता है मेल फ्लावर और दूसरा होता है फीमेल फ्लावर। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मेल फ्लावर देखने में कैसा होता है और फीमेल फ्लावर देखने में कैसा होता है। देखिए दोस्तों, मेल फ्लावर, ये देखिए मेल फ्लावर की पहचान ये है कि इसको मैं देखिए आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये इसके पीछे की तरफ कुछ भी नहीं होगा। देखें, ये इसके पीछे की तरफ कुछ भी नहीं होगा। ये बीच में है पॉलन ग्रेन, इसके अंदर रखा हुआ है। तो मैं आपको अभी विधि बताता हूँ। तो ये आपने दोस्तों देख लिया कि मेल फ्लावर कैसा होता है। इसके पीछे की तरफ कुछ नहीं होगा, खाली घुंडी होगी। और आइए दोस्तों दिखाता हूँ फीमेल फ्लावर। इसमें देखिए आगे फूल लगा हुआ है और पीछे की तरफ खीरे की बतिया लगी हुई है, खीरे का छोटा फल लगा हुआ है। तो ये हुआ मेल फ्लावर और ये हुआ फीमेल फ्लावर। तो दोस्तों, हमें लगता है कि अब आप समझ गए होंगे कि मेल फ्लावर कैसा होता है, फीमेल फ्लावर कैसा होता है। अब दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे परागण करना है, जिसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। नॉर्मली ये पॉलिनेशन 2-3 विधि से होता है। एक तो नेचुरल कोर्स में होता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो पहले मेल फ्लावर के अंदर में जाएंगी, उसके बाद वहाँ से उनके पैरों के अंदर चूँकि रोए होते हैं तो वो उसके पॉलन लग जाते हैं। फिर ये जब फीमेल फ्लावर के ऊपर जाती हैं तो उसके जो पैर में लगा हुआ पॉलन है वो फीमेल फ्लावर के सेंटर पोर्शन से पॉलिनेट ट्यूब से अंदर चला जाता है और परागण हो जाता है। तो एक तो ये हो गया नेचुरल विधि जो चींटी और उससे होता है, कीड़ों मकोड़ों से। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि कितना फल आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल मेथड से हैंड पॉलिनेट करेंगे दोस्तों, तो आपको 99% सक्सेस मिलेगी फल में कन्वर्ट होने की फीमेल फूल से। तो दोस्तों, आइए बताता हूँ कि हैंड पॉलिनेशन कैसे करते हैं। ये 2-3 विधि से हो सकता है। एक तो देखिए, ये जिसको हम लोग ईयरबड कहते हैं, आप ईयरबड, मैं बताऊंगा आपको कि ईयरबड से कैसे करते हैं। एक विधि ये हो गई, ये यहाँ से हम मेल फ्लावर का पॉलन लेंगे और फीमेल पे ले जाएंगे, वो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरा मेथड है कि ये मेल फ्लावर का पत्तियां तोड़ करके पॉलन इसके ऊपर लगाना, फीमेल के ऊपर, ये भी मैं दिखाऊंगा। और तीसरी विधि होती है कि जो पेंट ब्रश होता है, पेंट ब्रश भी आप इसके अंदर यहाँ पे डाल करके कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ। देखिए इसके अंदर देखिए चींटी चल रही है, देखें आप दोस्तों, ये देखिए एंट है इसके अंदर में, जो यहाँ का मेल पॉलन लेकर के फीमेल पॉलन की तरफ, यहाँ भी देखें चींटियाँ हैं, वो जा कर के परागण करा रही है। तो आइए दोस्तों बताता हूँ कि हैंड पॉलिनेट विद द हेल्प ऑफ ईयरबड कैसे करते हैं। दोस्तों, ये देखिए मैंने आपको कट व्यू सेक्शन दिखाया हुआ है मेल फ्लावर का, जिसमें आपको चींटियाँ भी दिखा रही हैं और सेंटर में दिखाई दे रहा है पॉलन। ये इस पॉलन को मैं यहाँ से देखिए इस ब्रश के, ये जो हमारा ईयरबड है, इसको मैंने 2 बार जेंटली लगाया। तो इसका जो पॉलन है, ये देखें, ये पीले रंग का जो है वो इसमें चिपक गया है। अब इसको हम धीरे धीरे लेके जाएंगे दूसरे एक मेल फ्लावर पे और वहाँ से भी पॉलन लेंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने इसका पॉलन लिया। और आइए चलते हैं दोस्तों फीमेल फ्लावर की ओर। और इसके सेंटर पोर्शन में यहाँ पर बहुत जेंटली, ध्यान रहे, ये बहुत टेंडर पोर्शन होता है। इसके सेंटर में आप इसको 2 से 3 बार ऐसे लगा दें। तो आर्टिफिशियली मैंने पॉलन को मेल फ्लावर से निकाल के फीमेल फ्लावर की ओर ले गए। और ये एक्सरसाइज हमें करनी है अर्ली इन द मॉर्निंग, 7-7:30 बजे, उस समय करनी है। आइए देखिए दूसरा पॉलन में करके आपको दिखाता हूँ हैंड विधि से। ये आप देखें दोस्तों, ये इसका पॉलन है, ये मैंने यहाँ से लिया। एक फूल और तोड़ लेता हूँ आपके लिए बताने के लिए। ये देखिए, इसको बहुत जेंटली आप यहाँ से ऐसे फैलाएं दोस्तों, ये ऐसे, ये देखिए सेंटर वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे लें और इसको यहाँ से ऐसे तोड़ लें तो ये इस तरफ का होगा। और आइए दोस्तों देखिए, ये देखिए फीमेल फ्लावर है, इसके यहाँ सेंटर पोर्शन पे ले जा कर के हमको जेंटली ऐसे
2-3 बार टच करा के आप इसको यहाँ छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्राकृतिक क्रिया जो चींटियों के द्वारा होनी चाहिए, मैं कृत्रिम रूप से अपने हाथ से करके किया है। दोस्तों ये 2 विधि मैंने आपको बता दी, एक फूल से डायरेक्टली ले जा कर के मेल फ्लावर को फीमेल फ्लावर के पास पॉलन पहुंचाना, दूसरा मैंने आपको ईयरबड मेथड बताया, और तीसरा मैंने बताया पेंट ब्रश। तो पेंट ब्रश जो होता है उसमें सबसे 0 नंबर वाला महीन वाला ब्रश लें, मेल फ्लावर के पास वैसे ही पॉलन इकट्ठा करें, फीमेल फ्लावर के ऊपर जा कर के आप रख दें, तो आप देखेंगे कि भरपूर फल। आप देखें इस छोटे से पेड़ के अंदर में मैं 5 फल इसमें से तोड़ चुका हूँ, आज 10 फल के आसपास इसमें ऑलरेडी लगा हुआ है। तो ये सक्सेस देखिए, ये 1 फल, ये 2 फल ऑलरेडी पॉलिनेटेड है, 3 फल, चौथा फल, ये देखें 5वां फल, ये देखें 6ठा फल, वो देखें 7वां फल, वो देखें 8वां फल, और ये देखें ये 9वां फल, और ये 10वां फल। ये छोटे छोटे दुनिया भर के लगते जा रहे हैं। तो पॉलिनेशन का एक जो मेथड है ये मुश्किल से 2 से 3 मिनट का है, लेकिन सक्सेस रेट बहुत है। अक्सर लोग कहते हैं दोस्तों कि मेरे यहाँ खीरे के फल पीले होकर के हो रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। तो उसका सिंपल सा मतलब ये है कि नेचुरल तरीके से आपका जो खीरे का फीमेल फ्लावर है वो पॉलिनेट नहीं हुआ। तो पॉलिनेशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत आसान तरीका है। तो दोस्तों अगर आप खीरे का फल लगा रहे हैं अपने यहाँ, या कोई भी कुकर बीट लगा रहे हैं, जैसे कि आप तरोई लगाते हैं, ककड़ी लगाते हैं, खरबूजा लगाते हैं, तो दोनों में मेल और फीमेल फ्लावर को आपस में पॉलिनेट करके करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आप ये विधि करें और सक्सेस रेट आप देखेंगे कि 99% मुझे तो मिलता है। मैं जिस खीरे में टाइमली पॉलिनेट करता हूँ, आपको ये ध्यान देना है दोस्तों कि जो मेल फ्लावर है वो बिल्कुल मजबूत होना चाहिए, पूरा खिला होना चाहिए और अंदर पॉलिन होनी चाहिए और चींटियाँ उसको ले जा रही हों। और दूसरा फीमेल फ्लावर के पास आप ले जाएं उसको करें, तो आप अगले दिन देख लेंगे, दूसरे दिन देख लेंगे कि ये ऑलरेडी पॉलिनेट होकर के बड़ा होने लगा है, और 2 दिन बाद जो है वो देखने में ये ऐसा हो जाएगा। देखें ये 2 दिन का पॉलिनेशन है दोस्तों, ये 2 दिन का फल है। ये जो फल अभी जो मैं देखिए तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला फल जो है ये आज 4th डे का है। इस पौधे की जो एज है वो दोस्तों है 40 दिन। ये हमने इसमें डायरेक्टली बोया था और ये 40 दिन का हुआ है। आप देखें कितना स्ट्रेट खीरा है, और स्टेकिंग ज़रूर करें दोस्तों। जैसे ही पौधा बड़ा हो जाए तो देखिए मैंने डंडी से बांध कर किया है, तो जब ये नेचुरली सस्पेंडेड रहता है तो बहुत सीधा रहता है और बहुत तेज़ी से बढ़ता है दोस्तों। तो ये ध्यान रहे, दिन में 2 बार पानी डालें, इतना पानी डालें कि नीचे की लेयर बॉटम तक, जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाएगा जड़ें इसकी नीचे की तरफ जाती जाएंगी। तो आपको इतना पानी डालना है कि नीचे की तरफ स्थिति गीली रहे। तो देखिए दोस्तों, एक खीरे के पेड़ से आप कम से कम 10 से 12 फल ले सकते हैं। बाकी बात आपसे फिर करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी प्रकार के मन में कोई दुविधा हो, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे दिए गए नंबर पे बात करें। और आपको इस वीडियो को पूरा वॉचिंग करने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा खीरा करें।